काफ़ी बार मैं बात करता हूँ महिलाओं के बिजनेस करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बार बातें होती है और मैं काम करने के लिए बोलता भी हूँ कि भाई आप घर बैठे हो तो घर से ही काम करो। कपड़े के बिजनेस की ये खूबसूरती है कि आप अगर घर से बिजनेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। यही वीडियो में जो बातें मैं लोगों को कहता हूँ, जो भी आज भी कह रहा हूँ, मैं सुन करके एक महिला मेरे पास में कल आई और उन्होंने जो बात बताई उसको सुन के बड़ा मेरे को एक वो लगा। उन्होंने बोला, सर मैं पिछले 20 साल से एक ही काम घर पे करते हुए बच्चों को और रोटी सब्जी और दाल घर पे बनाते हुए सब्जी वगैरह, वही मेरी जिंदगी हो गई और ऐसी पोजीशन में पहुंच गई हूं कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा जीवन बेकार है। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, अंदर ही अंदर जलती रहती हूं। बोले मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे लगा कि शायद मैं इस कपड़े के बिजनेस में कुछ अपनी कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ शायद मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ऐसी ही महिलाओं के लिए होने वाला है जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। क्यों जलती रहती है? उनके मन का वो कोई काम कर ही नहीं पा रही है। मैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज एक ये बताता हूं। सबसे पहले तो अपने आप को भगवान से जोड़े। भगवान का नाम एक माला आप सुबह फेरें या एक माला शाम को फेरें, ये काम बहुत जरूरी है। बहुत अपने आप को आध्यात्मिक मजबूती देना, अपने शरीर को, अपने मन को, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद क्या होता है, देखिए आपके जीवन में अगर कुछ भी नया नहीं होगा ना, तो आप ये बोरियत, ये जलन जो आप महसूस करते हैं, ये होगा ही होगा। और कुछ नया करने के अंदर आप एक छोटे से, जैसा उन्होंने सोचा, उस लेडीज ने सोचा, वैसा आप भी सोच सकते हैं। कोई भी बिजनेस करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि भी आप कपड़े का बिजनेस ही करें। आप कुछ भी, आपके मन का, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को घर से मैं कोई छोटा मोटा कोई काम करूं, आप ज्वेलरी का कर लीजिए, कोई भी काम। मैं कपड़े के बिजनेस के बारे में बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अंदर ही अंदर जलिए मत। अपने आप को थोड़ा, ये जीवन आपको मिला है, इसको खुल के जीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने आप को एक ही रूटीन से बांधे रखने से बाहर निकालना। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास थोड़ी तो भगवान के प्रति विश्वास हो, आध्यात्मिकता में रुचि हो, प्लस आप कुछ नए लोगों से आप मिलें। क्योंकि घर के अंदर ही अंदर रह रह के आदमी परेशान हो जाता है। वही रोज एक ही रूटीन, बच्चों का खाना पीना, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, वही सारा का सारा रूटीन बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। बहुत बड़ा काम करते हैं आप, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एक रूटीन से थोड़ा सा आपको बाहर आना चाहिए। इस रूटीन से तभी आप अपने आप को खुल के थोड़ा जी पाएंगे। डांस कीजिए, आप सिंगिंग कीजिए, आप अपनी रुचि का जो करना चाहते हैं वो कीजिए। अगर सामर्थ्य है आपके अंदर, पैसा है, अच्छा है, तो कोई जरूरत नहीं है बिजनेस करने की, पर मन का कुछ कीजिए। कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपके इनर पीस, आपको अंदर से शांति दे। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अंदर से आनंदित महसूस करवाए, चाहे भले ही आप डांस कर रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आजकल उनको ये फील हुआ कि मैं शायद ये बिजनेस से अपने आप को जोड़ूंगी तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी, और वो हमारे पास आई यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ, अगर आपके भी मन में कुछ भी ऐसा है तो आप वो कीजिए जिससे आपके मन को शांति मिले। उन परिवारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने घर की महिलाओं को किस चीज में अटकाए हुए हो यार? कहाँ फंसाए हुए हो उनको? ठीक है, घर का काम करना मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। एक प्रेम जो बच्चे को माँ दे सकती है, वो कोई नौकरानी, कोई बाहर से आप किसी खाने बनाने वाली को बुला के खाना बनवाते हो तो नहीं दे सकती है। लेकिन कितने का वो काम है जिसमें आपने उनको उलझा के रखा हुआ है? क्या उससे वो कर पा रही है? 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए का काम, लेकिन एक महिला क्या कर सकती है? सबसे बड़ी चीज, उसके मन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, उनको बाहर निकलने दीजिए। आप एक पुरुष हैं और
आपने उनको मौका दिया कुछ अच्छा काम करने का, तो वो अंदर से जो उनके जलन है ना, वो जलन खत्म होगी। उनको बाहर निकलने दीजिए, उनको कुछ ऐसा करवाइए जो उनको खुशी दे, इनर पीस दे, इनर अंदर से उनको ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्या कमाया क्या खोया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा उनको दीजिए जिससे वो आनंदित हो सके, प्रफुल्लित रह सके, अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी सके। वो कपड़े का बिजनेस हो या कोई और काम आपको करना हो, लेकिन कुछ नया करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान पे विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, जो होगा अच्छा होगा। करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।